एसिड बेस एंड सॉल्ट्स हमने सब्सटेंसेस देखे 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, या तो एसिड होंगे या बेस होंगे या फिर सॉल्ट्स होंगे। एसिड आपको पता कैसे चलेगा? उसके टेस्ट से। अगर सॉल्ट टेस्ट है तो एसिड है, अगर बिटर टेस्ट है तो बेस है। सर हर बार हम टेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स या तो आपको नेचर प्रोवाइड करेगा या आप खुद बना लोगे, तो या तो नेचुरल होंगे या फिर मैनमेड। सर एक तीसरी कैटेगरी भी आती है, सर कौन सी? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ऐसे इंडिकेटर्स जो अपनी स्मेल चेंज करते हैं। बाकी दोनों कैसे हैं? अपने कलर चेंज करते हैं, जैसे रिश्तेदार। ठीक है सर, कोई बात नहीं। नेचुरल इंडिकेटर में सबसे पहले क्या था आपका? लिटमस। लिटमस आपने जनरली स्कूल में देखा होगा, सुना होगा। लिटमस पेपर रेड टू ब्लू होता है कब? जब आप बेस में डालते हो उसे, और ब्लू टू रेड होता है कब? जब आप एसिड में डालते हो। सर एसिड में रेड क्यों हुआ? ये हो गया, ठीक है, रूल है। अब ये थोड़ी उसे बोलते हैं एसिड में ब्लू हो जाता है। ठीक है सर, तो लिटमस का कलर चेंज रेड टू ब्लू, सब्सटेंस क्या है? एसिड और बेस? एसिड और बेस? बेस। ब्लू टू रेड एसिड। सर HCl में मैंने लिटमस पेपर डाला, कलर क्या होगा? रेड। सर रेड। रेड। NaOH वो आ जाएगा, थोड़ी देर में सही हो जाएगा। NaOH पे अगर मैंने लिटमस पेपर डाला, उसका कलर क्या होगा? ब्लू। सर ब्लू। सर क्यों? क्योंकि NaOH क्या है? बेस। बोलो जोशी, क्या कहते हैं? सर वो स्टेप का आइडिया। उसके बाद कुछ और नेचुरल इंडिकेटर्स थे आपके पास, टर्मरिक, रेड कैलपिच। सर टर्मरिक का कलर क्या होता है? इट टर्न्स रेड इन बेसिक सॉल्यूशन, और एसिड में नो चेंज। रेड कैबेज टर्न्स ग्रीन इन बेसिक सॉल्यूशन एंड इन एसिड सर रेड, जो उसका नेचुरल कलर होता है। उसके बाद आते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स पे। सिंथेटिक इंडिकेटर्स आपने दो पढ़े थे, मिथाइल ऑरेंज और फिनोक्सिलीन। मिथाइल ऑरेंज का जो कलर है वो कैसा होता है? ऑरेंज। एसिड में क्या कलर हो जाता है उसका? रेड, और बेस में येलो। फिनोक्सिलीन का कलरलेस इन एसिड एंड बेसिक में पिंक। ठीक है, उसके बाद ऑल्फैक्टरी थे। एसिड में कोई स्मेल चेंज नहीं करते, लेकिन जैसे आप बेस डालते हो उनकी स्मेल चेंज करती है। ये आपने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में। उसके बाद आपने क्या देखा? कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। एसिड या तो कंसंट्रेटेड होगा या डाइल्यूट होगा, मतलब स्ट्रांग होगा या फिर वीक होगा। अगर कोई स्ट्रांग एसिड आपके पास है, उसे डाइल्यूट करना है, तो पानी में एसिड डालोगे, एसिड में पानी? पानी में एसिड, पानी में ड्रॉप बाय ड्रॉप। बिल्कुल, डाइल्यूशन का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। डाइल्यूशन का प्रोसेस, पानी में आप एसिड डालते हो ड्रॉप बाय ड्रॉप, वो भी साइड से, ताकि, और उसका छोड़ो, ताकि जो उसके गैसेस हैं वो आपको बर्न कॉज ना करे। आप उसको टिल्ट रखते हो दूसरी की तरफ, ये नहीं अपनी तरफ। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड सर क्या क्या है? एसिड हैव शॉर्टेस्ट, does blue litmus tube, conduct electricity। सर एसिड से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, कैसे बता? बैटरी में डलता है, बेसिकली वो आयंस बनाता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो उसके बाद यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हुए थे। सर रिएक्शन क्या था? एसिड्स रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। जब भी कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, गैस सेपरेट होगी, इसलिए क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। यहाँ से एक बार देखना सारी चीजें। नेक्स्ट वाला पैराग्राफ पढ़ना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। ठीक है, पढ़ लिया आपने। एसिड में अगर आपने मेटल डाला तो क्या लिबरेट होगा? हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। सर कुछ चेंज करते हैं। कार्बोनेट्स में अगर आप एसिड डालते हो तो फिर क्या रिलीज होगा?
Sir, water and salt. Sir, कार्बन carbonate डाइऑक्साइड, वाटर। कार्बोनेट्स में अगर आप एसिड डालते हो, मतलब एसिड रिएक्ट करते हैं कार्बोनेट्स के साथ, तो आपको क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। सॉल्ट तो मिलेगा, मेन प्रोडक्ट है। सर कार्बोनेट की जगह और कुछ भी हो सकता है? हाँ, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हो सकता है। सर ये नॉन मेटल के मेटल के? तो हम मेटल की बात कर रहे हैं, मेटल कार्बोनेट्स या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। जब भी रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ, आपको क्या मिलेगा? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है। तन्मय, अगर एसिड रिएक्ट कर रहे हैं मेटल कार्बोनेट के साथ, तो क्या मिलेगा आपको? हाइड्रोजन। ट्विश, मेटल कार्बोनेट्स प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। काउंट करते हैं, ठीक है। यथार्थ के साइड में जो सेकंड बैठे हैं, कर्ड में अगर आपने जिंक डाल दिया तो क्या मिलेगा? कर्ड में अगर आपने जिंक डाल दिया तो क्या मिलेगा आपको? काउंट करते हैं, क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सर क्यों? क्योंकि कर्ड में क्या होता है? एसिड। एसिड में आपने क्या डाल दिया? मेटल। तो मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा क्या मिलेगा आपको? सर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी और सॉल्ट मिलेगा। ठीक है सर। लेक्चर 3 में आपने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी सर, कौन सी? एसिड्स रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। इसी को आप क्या बोलते हो? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो हम चैप्टर 1 में छोड़ के आए थे। बोला था चैप्टर 2 में पढ़ेंगे ये वाला रिएक्शन। अगर हम साबुन में एसिड डालेंगे तो नमक और पानी, अगर हम साबुन में एसिड डालेंगे तो नमक और पानी निकल जाएगा। हाँ सर, आज घर जाके मैं नमक मिल जाएगा, लेकिन एडिबल नहीं है वो। आप NaCl जो सॉल्ट घर में यूज करते हो वो एडिबल है, लेकिन सॉल्ट तो बहुत सारे मिले ना आपको यहाँ पे। ये सारे क्या है? सॉल्ट ही है। NaCl आप कंज्यूम कर सकते हो, K2SO4 आप कंज्यूम कर सकते हो, सॉल्ट मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपने उसे खाने में डाल दिया तो उससे पहले फीस करा देना पूरी, ठीक है? थैंक यू सर। एक्सपेरिमेंट अपने जोखिम पे करें। सर रुको, वापस एसिड और बेस अगर रिएक्ट होंगे तो क्या मिलेगा आपको? सॉल्ट और वाटर। सर कुछ बेस का एग्जांपल देना। NaOH, MgOH, वोल्टवाइज। सर और प्रॉपर्टी पढ़ो, मजा आ रहा है। 7th प्रॉपर्टी क्या थी? एसिड्स अगर मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलता है? सॉल्ट और। सर ये रिएक्शन तो अभी पहले पढ़ी थी, सॉल्ट और वाटर मिल रहा था, तो वहां पे एसिड के साथ क्या रिएक्ट होता था? बेस। बेस रिएक्ट होता था, तो मतलब मेटल ऑक्साइड को मैं बेस लिख सकता हूँ? सर ऐसे कैसे लिख सकते हो? आपका जो मन करेगा वो कर दोगे? नहीं, मेटल ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है, याद रखना। सर क्यों? क्योंकि अगले चैप्टर में आएगा ये पॉइंट। सर अगले चैप्टर तक हम याद नहीं रखे तो काउंट करते रहना, ठीक है सर? मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? बेसिक। सर नॉन मेटल ऑक्साइड का क्या होगा फिर? ऑब्वियसली बात है, एसिडिक होगा। चलो आज के लेक्चर पे आते हैं। सर अभी तक क्या था? पुरानी रिवीजन करिए। सर क्यों? क्योंकि एक हफ्ते से क्लास नहीं हुई थी और हमें अगले दिन का याद नहीं होता, आप एक हफ्ते पहले नहीं बताओगे। चलो सर ठीक है, आ जाओ। What do all acids have in common? आपने अभी तक एसिड की प्रॉपर्टीज पढ़ी। एसिड्स में कॉमन क्या होता है? हाइड्रोजन आयन। आपने HNO3 देखा, आपने HCl देखा, आपने H2SO4 देखा, सब में कॉमन क्या था? H+ आयन। सर मतलब a common thing in all acids is that they produce hydrogen ions. आपको एसिड्स और बेस टेस्ट करने की पहली प्रक्रिया बताई थी। बेसिस में क्या रिलीज होता है? OH- आयन, और एसिड में क्या रिलीज होता है? H+ आयन। सभी एसिड में रिलीज होगा? हाँ, जनरली। When dissolved in water, जब भी आप वाटर में डिसॉल्व करते हो एसिड को तो वो H+ आयन और जो उसके साथ कंपोनेंट होता है नेगेटिव आयन, उसमें डिसोसिएट हो जाता है। Thus the acidic behavior of an acid is due to the presence of hydrogen ions in it.
अब हाइड्रोजन आयंस आपकी एसिडिटी डिसाइड कर रहे हैं, तो जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयंस उतना ज्यादा एसिडिक। पक्का? कोई प्रॉब्लम आता है? नहीं। HCl H plus Cl minus H2SO4 2H plus SO4 2 minus HNO3 इस पे भी H निकला CH3COH सभी क्या लिख दिया चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। वैसे इसे बोलते हैं इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड हाँ जी एक्सपेरिमेंट्स जो आपकी लेबोरेटरीज में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसके लिए इथेनोइक एसिड यूज होता है। हाँ जी सर कहाँ पे सेकंड वाले में सर 2H प्लस क्यों हुआ बैलेंसिंग ठीक है सर। अब यहाँ पे दो चीजें आपको मिलेंगी मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। सर मिनरल एसिड कौन से होते हैं पढ़ो। सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स पेंट्स डाइज केमिकल प्लास्टिक्स सिंथेटिक फाइबर्स डिटर्जेंट्स एक्सप्लोसिव्स एंड कार बैटरीज। आपकी जितनी भी डे टू डे यूज की चीजें हैं ऑलमोस्ट सब में क्या है प्रेजेंट है एसिड। नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स एक्सप्लोसिव्स हाँ जी एक्सप्लोसिव्स लाइक TNT ट्राई नाइट्रोटोलिन डाइज एंड प्लास्टिक्स। सर प्लास्टिक में एसिड डलता है लेकिन प्लास्टिक में एसिड आप शुरू नहीं कर सकते ये तो आयरन ही होगी नहीं कर सकते अच्छा वो दूसरा वाला तो नहीं कहते ना फ्लश वाला टॉयलेट क्लीनर बहुत बहुत कम अमाउंट में एसिड होता है उसके अंदर। सर मैं हार्पिक की बोतल की बात कर रहा था नहीं बेटा कोई बात नहीं। मिनरल एसिड बेसिकली होते हैं जो आपको नेचर से इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स मिलते हैं। जैसे अगर आपका Mg का कोई एसिड है मिनरल एसिड होगा Na का कोई एसिड है मिनरल एसिड होगा। सर ऑर्गेनिक जितने भी आपके फ्रूट्स वगैरह में एसिड मिलते हैं तो सारे ऑर्गेनिक होते हैं। बेसिकली जहाँ पे कार्बन इंट्रोड्यूस हो जाता है ना वो ऑर्गेनिक एसिड मिलता है। जैसे यहाँ पे आपने पढ़ा CH3COH कार्बन इंट्रोड्यूस है ये आपका ऑर्गेनिक एसिड हो जाएगा। ऊपर वाले तीन में कहीं कार्बन आया सर ये C आया हुआ है ये C क्लोरीन का है कार्बन का नहीं है ठीक है संयम मतलब मैं बता रहा हूँ हाँ सर ठीक है। फेयरवेल किसका होना है हाँ फ्लेमेबल सारे ये देखो नेम एन इंडिकेटर व्हिच इज पिंक in alkaline solution but turns colorless in basic solution acidic solution। तो जाओ पूछने तो दो फिनोक्सिलिन सब ये तो पहले लिखा होता चलो कोई बात नहीं। ये थी आपकी एसिड की कहानी समझ आ गई पक्का। चलो फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आप सबको आंसर दो जिससे पूछ जाएगा वही आंसर देगा। बेस का आपने टेस्ट पढ़ा है बिटर होता है। सर बेस में लिटमस पेपर कैसा कलर शो करता है ब्लू। और कोई प्रॉपर्टी पढ़ी है बेस की आपने OH नेगेटिव आयन लिबरेट करता है और कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते ये पढ़ा है आपने हल्दी बेस प्लस में लाल ठीक है रुक जाओ इलेक्ट्रिसिटी वाले पॉइंट पे हम दोबारा आएंगे। आपने एक रिएक्शन पढ़ा था एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सर उल्टा भी बोल सकता हूं मैं बेस रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सर आप जो मर्जी बोल लो चलो सुनो भाई bases are those chemical substances which have a bitter taste। bases are the chemical opposite to acids। सर opposite है इसीलिए हमने बोल दिया था कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। A base is a chemical substance which can neutralize an acid। acid को neutralize करता है तभी आपको जब भी acidity होती है हम क्या बोलते हैं सोडा वगैरह कंज्यूम कर लो इनो कंज्यूम कर लो। इनो है क्या बेसिकली बेस है। All metal oxides and metal hydroxides are bases। अभी आपको बताया था मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है बेसिक।
आपको एक और चीज पता चल गई, मेटल हाइड्रोक्साइड का नेचर भी कैसा होता है, बेसिक। एग्जांपल Na2O, NaOH, ये सारी चीजें। Most of the bases do not dissolve in water, but some bases dissolve in water. ज्यादातर बेस वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, बट कुछ हो भी जाते हैं। Those bases which dissolve in water without any chemical reaction are called, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ा बेसिस वाटर में जनरली डिसॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन कुछ हो भी जाते हैं। जो डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हें आप क्या बोलते हो, एल्कलीज। सर एग्जांपल, हाँ जी, NaOH, KOH, CaOH whole twice, NH4OH, MgOH whole twice, ये सारे क्या हैं आपके बेस। What do all the bases have common? एसिड्स में आपने बताया H+ आयन कॉमन होता है, बेस में क्या कॉमन होता है, OH- आयन। सेम वही चीज लिखी हुई है। NaOH से आपको क्या मिलेगा, OH-, KOH से भी आपको क्या मिलेगा, OH-, MgOH whole twice से क्या मिलेगा आपको, OH-। सर ऊपर क्या लिखा हुआ है, उसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है, जिसकी अच्छी है वो पढ़ लेना, सर जिसकी नहीं है मैं पढ़ता हूँ। A common property of all the bases is that they all produce hydroxide ion. सर हाइड्रोक्साइड आयन अभी तो आपने बताया OH- आयन, उसी को तो बोलते हैं भाई OH- ions when dissolved in water. A base which completely ionizes in water and thus produce a large amount of hydroxide ion is called strong base. जैसे एसिड में H+ आयन जितने ज्यादा उतना ज्यादा एसिडिक, उसी तरीके से OH- आयन जितने ज्यादा उतना ज्यादा बेसिक। ठीक है, अकॉर्डिंगली OH आयंस कम होंगे तो वीक बेस होगा। अभी प्रॉपर्टीज है, एक बार रीड कर लो, अगर समझ नहीं आते हैं पूछ लेना। सर पहली प्रॉपर्टी क्या है, बेसिस हैव बिटर टेस्ट, पता है। बेसिस फील सोपी टू टच, सर ये नई चीज पता चली है। बेसिस को अगर आप टच करते हो वाटर डाल के तो उनका टच कैसा होता है, सोपी। तो तभी मैंने बताया था कि सोपी में क्या होता है, ठीक है ओके कोई बात नहीं। बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, बेसिस रेड लिटमस को किसको कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू में। बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, सर हमने बोला था बेसिस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। जब मैंने बताया था कि एसिड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है किस वजह से, आयंस फॉर्म होते हैं इस वजह से। क्या बेस में आयंस फॉर्म नहीं हुए, हो रहे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो साबुन में भी करंट है, साबुन में भी बेटा साबुन को अभी तो बताया था कंडक्शन और प्रोडक्शन में अलग अलग, साबुन ही है, साबुन में बैठेगा, साबुन ही है ना, बस भाई रुक जाओ। बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ये रिएक्शन बताया था। बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर। बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। जैसा आपका पहला रिएक्शन था सर, कैसा कैसा, एसिड रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, बेस रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। एक रिएक्शन आपकी बुक में है जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, सोडियम जिंकेट, फॉर्मूला याद कर लेना, Na2Zn O2। NaOH बेस था, मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, लिबरेट हो। All the metals do not react with base to form salt and hydrogen gas. Important है, सभी मेटल्स रिएक्ट नहीं करते, लिमिटेड है, इसीलिए आपकी बुक में सिर्फ एक ही एग्जांपल दिया गया है। सर हमें कितने याद करने, जब आपकी बुक में एक है तो आप कितने याद करोगे, सर एक भी नहीं, अरे एक तो कर लो यार। क्वेश्चन नंबर 7, oh sorry, point number 7, bases react with non-metal oxide to form, bases react with salt non-metal oxide। सर अभी बताया था मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, सर क्यों, क्योंकि मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या है, बेसिक, और नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या है, तो बेस के साथ रिएक्ट करेंगे।
तो नॉन मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, क्या मिलता है आपको? सॉल्ट एंड वाटर। सर क्या लिखा हुआ है? नॉन मेटल ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? बेस के साथ। आपको क्या मिलेगा? सॉल्ट और सर नॉन मेटल ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड है। सही, तो बेस भी है, कोई बात नहीं, किसी ने मना थोड़ी किया कि बेस नहीं हो सकता। सर ये बेस है, ये नॉन मेटल ऑक्साइड है, या ये नॉन मेटल ऑक्साइड है, ये बेस है। ये बेस है, कैल्शियम मेटल होता है नॉन मेटल में। सर आप जो बोलो सही है, बेटा दिमाग खोल के बैठो क्लास में। ये क्या है? नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है। बेस किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। क्या मिलेगा आपको? सॉल्ट एंड वाटर। अब बेस के यूजेस क्या है? बेस कहाँ का यूज होता है, क्या लगता है? ये कभी डिस्कस किया था? एसिडिटी, एसिडिटी क्योर करने के लिए, और ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। सर ये याद करना है, हाँ ये पॉइंट अभी दोबारा आएगा, अभी आएगा। Na2CO3 is used in washing soda for the softening of hard water. Sir, hard water पानी भी पत्थर होते हैं क्या? यही सवाल आया हो। हार्ड वाटर इज जिस पानी में मिनरल्स कंटेंट ज्यादा होता है, उसमें सोप काम नहीं करता। डिटर्जेंट इसीलिए लाए हुए थे सर, हम डिटर्जेंट से कपड़े धोते हैं। कोई बात नहीं सर, ये दाग अच्छे ठीक है सर, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। एक बात पूरा लेक्चर गो थ्रू कर लो, पीडीएफ आपके फोन में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ पूछना है पूछ